सो हाउ टू लूज लव हैंडल्स इन 2026। मैं आज वही बताने वाला हूं आपको कि क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज नहीं वर्क करती, क्या मिथ हैं और क्या फैक्ट्स हैं लव हैंडल्स को लेके। मैं भी एक टाइम था जब सोचता था कि जिम जाऊंगा तो मेरे लव हैंडल्स चले जाएंगे। सी वेयर आई एंडेड अप, 115 किलो का हो गया, लव हैंडल्स इतने बढ़ गए, कपड़ों में भी दिखने लग गए। पहला लेसन आपको ये मिलता है, अगर आप जिम जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फैट लॉस करोगे। एंड आई नो यार, ये जो साइड फैट होता है, ये बेली फैट होता है ना, ये बहुत जिद्दी होता है। देन मैंने बहुत सारे ट्राई एरर करे, देन आई गॉट टू रियलाइज कि मैं ये 3 बहुत बड़ी गलती कर रहा था जो कि आप भी कर रहे हो। एंड देन मैंने इन गलतियों को सही किया एंड मेरे लव हैंडल्स छू मंतर हो गए लिटरली। यू कैन सी बाय माय ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 115 से 80 किलो पे आया हूं, बट मैं यहाँ ये टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी ऐसे फिजिक बना लोगे। मैं यहाँ ये टारगेट कर रहा हूँ कि तुम अपने लव हैंडल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे और एक वो वी लुक शेप जो आती है पीछे से, उसको डेवलप करके जाओगे इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में 3 गलतियां बताऊंगा, 3 स्टेप्स बताऊंगा, फ्री डाइट पेन भी दूंगा। तो भाई वीडियो में बने रहना। भाई बहुत बोल दिया, स्टिक टू द वीडियो। तुम में से बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि भाई 8 से 9 किलो वेट कम करूंगा ना तो मेरे लव हैंडल्स चले जाएंगे, जो कि सत्य नहीं है मेरे भाई। क्योंकि जब मैं 115 किलो का था ना एंड देन जब मैं 100 किलो पे आया, देख लो वेयर आई एंडेड अप, मेरे लव हैंडल्स गए ही नहीं पूरी तरह। अगर आपको लव हैंडल्स निकालने हैं कंप्लीटली तो उसके लिए आपको 12 से 14% बॉडी फैट पे आना होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ इस फिटनेस इंडस्ट्री का पता है क्या है कि भाई बेंडिंग एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, तुम्हारे लव हैंडल्स चले जाएंगे। तो यही मेरी पहली मिस्टेक भी थी कि मैं ये सोचता था कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती है इस दुनिया में। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी होती है एंड कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट यहाँ लगाओगे ना तो आपका फैट चला जाएगा। एंड सेकंड मिस्टेक जो 90% लोग कर रहे हैं, भाई आप बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, आपको लगता है अगर एक्स्ट्रा कार्डियो करूंगा, एंड मैं सही बताऊं रनिंग इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस, पहली बात। एंड जब आप एक्स्ट्रा कार्डियो करते हो ना, होता कुछ नहीं, आपके हंगर लेवल स्पाइक अप कर जाएंगे बहुत जल्दी। बॉडी को इतना थका रहे हो तो बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो बॉडी ज्यादा क्रेव करेगी खाने को, और आप क्या करोगे, अपनी डाइट पे स्टिक रह नहीं पाओगे, सस्टेन रह नहीं पाओगे, और आप ज्यादा खाना चालू कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका फैट बढ़ जाएगा और आप कहोगे, फिर रनिंग को दोष दोगे, आप दोगे कि भाई मैं तो इतना भी करता हूं फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी गलती है इसमें, आपको अप्रोच नहीं पता। तो वो मैं बताऊंगा आगे, रुके रहिए। एंड मुझे ना आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि आप ये सोचते हो कि ज्यादा कार्डियो से फैट लॉस होगा, क्योंकि मैं भी आपकी सेम कंडीशन में था, मैं भी ऐसा ही करता था, ज्यादा कार्डियो रनिंग बनी। थर्ड मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ यू इग्नोर करते हो वो है न्यूट्रिशन पे ध्यान ना देना, कैलोरी डेफिसिट पे ना ध्यान देना, एक न्यूट्रिशन डेफिसिट अपनी डाइट को बना देना। देखो, अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे ना कि यार मेरी डाइट एक्चुअली में है क्या, मैं खाता क्या हूं पूरे दिन में, तो आपको पता लगेगा। पता क्या खाते हो आप, रोटी खाओगे, उसके साथ चावल खाओगे, अचार होगा, थोड़ी दाल होगी, सुबह पराठे होंगे आलू के। तो अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा भी गौर करो तो वो ज्यादा कार्ब ओरिएंटेड है, ना ही उसमें प्रोटीन है, ना ही उसमें गुड फैट्स है। आपकी डाइट न्यूट्रिशन डेफिसिट है कि उसमें ना ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है अच्छी तरह, ना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। भाई सही बताऊं, लव हैंडल्स कहां बनते हैं? लव हैंडल्स बनते हैं किचन में, लव हैंडल्स बनते हैं डाइट से। आप जितना एनर्जी कहीं और लगा रहे हो, अगर सिर्फ आप डाइट और न्यूट्रिशन में लगा दो ना, आपके लव हैंडल्स में गारंटी बोल रहा हूं 3-4 महीने में दिखना चालू हो जाएगा रिजल्ट आपको। तो लेट्स मूव ऑन टू दोस पॉइंट्स जिन्होंने लिटरली हेल्प करी लव हैंडल्स को पूरी तरह से मेल्ट ऑफ करने के लिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज, जो कि इग्नोर मत करना, मेक योर डाइट इजी, सिंपल, रिपीटेबल एंड एंजॉयबल विद कैलोरी डेफिसिट। अब तुम में से लोग पूछोगे भाई ये कौन सी टर्म ला दी यार, कैलोरी डेफिसिट होता क्या है? तो कैलोरी डेफिसिट समझने से पहले कैलोरीज क्या होती है वो बताता हूं। देखो, कैलोरीज का मतलब है एनर्जी, जो कि बॉडी को चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए और अपने आप को फंक्शन करने के लिए। अब होता क्या है ना, तुम में से मोस्ट लोग क्या करते हो, आप ज्यादा कैलोरीज खाते हो, एंड व्हेन यू ईट मोर कैलोरीज ना, तो बॉडी से कुछ नहीं करती, जितनी उसे चाहिए थी वो यूज कर लेती है, बाकी का ना वो स्टोर कर लेती है फैट के रूप में। अब दैट्स व्हाई वो जो फैट स्टोर होता है वो आपके एब्डोमेन्स पे होता है, जिससे बेली फैट आता है, आपके लव हैंडल्स आते हैं, वो फैट होता है। एंड फैट की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितना भी बढ़ सकता है फैट। तो कैलोरी डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है, लेट्स सपोज आपकी बॉडी को 2500 कैलोरी चाहिए अपने आप को फंक्शन सर्वाइव करवाने के लिए, और वहीं आप उस बॉडी को सिर्फ 2000 कैलोरीज दे रहे हो। अब जो ये 500 कैलोरीज डिक्रीजमेंट किया है वही कैलोरी डेफिसिट है, कि आप अब अपनी बॉडी को 500 कैलोरी कम दे रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी उस फैट का यूज करेगी। अब मुझसे पूछोगे भाई कैलोरीज कैसे ट्रैक करें भैया, कैलोरीज कैसे ट्रैक करें? तो आपको कुछ चीजें करनी होगी अगर आपको अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना है। सबसे पहले कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे हेल्दी माई आ गया एंड माई फिटनेस पैल आ गया, इनको डाउनलोड करो। अब जो भी आप खाना खाते हो पूरे दिन में, कुछ भी हो सकता है, जाओ सर्च करो वही फूड उस माई फिटनेस पैल पे जाके, एंड वो उस पर्टिकुलर फूड की कैलोरीज बता देगा। सपोज आप पनीर खाते हो दिन में 100 ग्राम, तो आप जाओगे सर्च करोगे पनीर एंड वहां लिखोगे 100 ग्राम, तो 100 ग्राम पनीर में जितनी कैलोरीज होगी वो आपको पता लग जाएगी। एंड उस हिसाब से अपनी डाइट को आप बना लेना कि भाई 2000 कैलोरी अगर मेरा डेफिसिट है तो 2000 कैलोरी के करीब ही मैं अपनी ऐसी डाइट, ऐसा खाना बनाऊंगा कि 2000 से ऊपर ना जाए। और उसके लिए आपको एक फूड स्केल चाहिए होगा, क्योंकि अपने खाने को नापना भी है, क्योंकि खाने को जब नापोगे तभी तो उसका वेट आएगा, जब उसका वेट आएगा तभी आप वो वेट को माई फिटनेस पैल जैसी ऐप में डाल पाओगे, लॉक कर पाओगे।
इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। एंड एक वेट स्केल में भी कर लेना जिससे आप अपना वेट भी मॉनिटर कर सको डेली बेसिस पे। एंड जरूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे ही अपने फूड को नाप नाप के खाना है। आप जो फूड खा रहे हो ना उसे बस एक बार नापो एंड डेली बेसिस पे उसी सेम फूड को खाना चालू कर दो। एंड आपको बेसिकली रफ एस्टिमेशन चाहिए सारे फूड का कि हाँ भाई रोटी में इतनी कैलोरीज होती है, चलो। तो जैसे जैसे आप इस चीज में आगे बढ़ोगे ना आपको सारे फूड्स की कैलोरीज का ज्ञान होता रहेगा। एंड इसी के साथ आपको अपना प्रोटीन पे भी ध्यान देना है। कितना ग्राम प्रोटीन? अगर तुम 100 किलो के तो 100 ग्राम प्रोटीन, 80 किलो के तो 80 ग्राम प्रोटीन। आपको कैलोरीज ट्रैक नहीं करनी तो आप एक दूसरा ऑप्शन भी अपना सकते हो जिसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। कहने का मतलब है 8 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना होता है और बाकी 16 घंटे फास्ट रखना होता है। यानी 8 घंटे के अंदर अंदर आपको 1 या 2 या 3 मील्स ही खानी होती है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है एंड फाइबर ज्यादा होता है, कार्ब्स थोड़ी कम होती है। मैंने क्या किया था ऑनेस्टली, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करी थी बट मैंने कैलोरी डेफिसिट बनाया था। एंड याद करना अपनी डाइट पे स्टिक रहना है तो अपनी मील्स को एंजॉय करो, अपनी मील्स को इजी बनाओ ताकि टाइम ना लगे कुकिंग करने में, और रिपीटेबल बनाओ कि ऐसा ना हो कि यार मुझसे खाई नहीं जा रहा है खाना, क्योंकि द मोर यू रिपीट योर फूड the more result you will get. Second step and honestly आप बहुत ज्यादा मिस करते हो वो है एक सस्टेनेबल कार्डियो रूटीन क्रिएट करना। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि रनिंग मत करना। रनिंग में एडहेरेंस ज्यादा चाहिए होती है, लोगों के लिए मुश्किल है रोज रोज रनिंग करना। द बेस्ट कार्डियो यू कैन डू कि भाई वॉकिंग, क्योंकि हम बचपन से चलते ही आ रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है चलना। हम रोज चलते हैं, डेली बेस पे हम वॉक करते हैं, बस उस वॉकिंग को बढ़ा देना है क्योंकि कार्डियो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके फैट लॉस में, आपके लव हैंडल्स को हटाने में। और 10 से 12,000 स्टेप्स चलते हो तो आप कम से कम 500 से 600 कैलोरीज बर्न करते हो। तो सोचो आप 500 से 600 कैलोरी का डेफिसिट तो कार्डियो से बना रहे हो। एंड कार्डियो से जब 500 का बन रहा है, 300-400 का डेफिसिट जब डाइट से बन रहा है तो 900 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। एंड अगर हम हफ्ते भर देखें तो आपने 7000 कैलोरी का डेफिसिट बना लिया, यानी कि 1 kg ऑफ फैट आपने एक हफ्ते के अंदर कम कर दिया। क्योंकि जब आप कोई हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हो, रनिंग जैसी चीजें, तो आपके हंगर लेवल बढ़ा देता है। अब होता क्या है ना, जब आप रनिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो तो बॉडी फैट का यूज नहीं करती, बॉडी आपके स्टोर्ड ग्लाइकोजन का यूज करती है। बट व्हेन यू डू वॉकिंग, लो इंटेंसिटी कार्डियो, आपकी बॉडी फैट का यूज करती है। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट एक गोल बनाओ 10 से 15,000 स्टेप्स चलने का। एंड अगर आप इतना नहीं चल सकते तो प्रोग्रेसिवली इसको ओवरलोड करो। आज मैं 6 चलूंगा, कल 7 चलूंगा, परसों 8 चलूंगा, तो धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो चलने की। एंड देखना भाई इस वीडियो पे आके तुम 2 महीने या 3 महीने बाद कमेंट करोगे कि भैया इट इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। अगर तुम ऐसे थिक एब्स डेवलप करना चाहते हो तो यार तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर 15 कमेंट आते हैं हाँ भैया तो मैं पक्का बना दूंगा वीडियोस कि हाउ टू गेट दीज एब्स। एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप जो कि मेरे हिसाब से वीडियो का एक और क्रूशियल पार्ट है, बिल्डिंग मसल क्रिएट्स इल्यूजन एंड हेल्प्स इन फैट लॉस। सबसे पहले इल्यूजन वाले पार्ट में बाद में आऊंगा, बट इससे पहले ये बता रहा हूं कि एटलीस्ट अगर आप मेल हो तो 3 से 4 बार हफ्ते में आपको जिम जाना, ये नॉन नेगोशिएबल चीज है। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार जिम जाना ही जाना है हफ्ते में। एंड ऑनेस्टली अगर मैं देखूं ना, गोइंग टू द जिम वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से हटके देखा जाए, जिम ने मुझे डिसिप्लिन दिया, जिम ने मुझे एक अच्छी आइडेंटिटी दी। एंड ये रियली ना तुम्हारे फैट लॉस में और भी ज्यादा हेल्प करेगी स्टिक रहने में। अब आते हैं इल्यूजन वाले पार्ट पे। अगर आप जिम जाते हो और एक अच्छी बैक डेवलप करते हो या फिर एक अच्छा पोस्चर डेवलप करते हो, मतलब आपके शोल्डर बड़े हो गए, चेस्ट थोड़ी बड़ी हो गई है, आर्म्स थोड़े बड़े हो गए, लेग्स थोड़े अच्छे हो गए, कि आपके जो लव हैंडल्स जो बहुत वाहियात लगते थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे स्टिल, जबकि अभी फैट कम हुआ भी नहीं है। जब मसल आप डेवलप करते हो ना तो वो एक अच्छा पोस्चर देती है, आपको वी टेप इल्यूजन मिलता है। तो आपको लगता ही नहीं कि यार मेरे लव हैंडल ज्यादा है। एंड ये चीज मैंने खुद पे काम की है और मुझे पता है कि भाई इसका कितना ज्यादा बेनिफिट है। मुझे फैट लॉस से क्या मदद मिलेगी भाई, मुझे फैट लॉस लव हैंडल हटाने पता है क्या मसल हेल्प करती है, क्योंकि जब आप मसल को तोड़ते हो जिम में जाके तो छोटे छोटे माइक्रो टीयर होते हैं, क्योंकि मसल जो है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मतलब मसल को अगर जीना है ना तो उसे कांस्टेंट एनर्जी और कांस्टेंट कैलोरीज चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब आप जो कैलोरीज खा रहे थे वो डेफिसिट थी ऑलरेडी, वो कम ही खा रहे थे आप कैलोरीज। और जब आप कम कैलोरीज खा रहे हो तो वो जो कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है तो मसल और भी कैलोरीज का यूज कर रही है, तो और भी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। जब और भी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आपका ज्यादा फैट लॉस हो रहा है। एंड जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन अगर आप इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करते हो, आप डाइट भी ले रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो एंड आप स्टेप्स भी हिट कर रहे हो, सोचो कितना बड़ा डेफिसिट आप क्रिएट कर दोगे, कितना बड़ा। एंड इसका मैं आंसर चाहता हूं कमेंट में, नंबर्स में बताना मुझे, और जिसका सही हुआ मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट में। ये वीडियो का वो पार्ट है जहां पर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, अगर आप में एक भाई वाई नहीं है ना, आपके पास एक वाई नहीं है कि मुझे क्यों लव हैंडल्स हटाने। जब मैं मोटा था, 115 किलो का था, बहुत मोटा हो गया था ना, तो मेरे पे एक रीजन था पतला होने का, क्योंकि मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता था, मुझे बुरा नफरत हो गई थी अपने आप से। तो मेरा वो वाई था। अगर आपके पास अपना वाई नहीं है तो मुश्किल है आपके लिए इस जर्नी में स्टिक रहने का, तो वो भी ढूंढो। पेशेंस तो बहुत वाइटल है। मुझे 3 साल हो गए हैं इस जर्नी में रहते रहते, मसल बिल्ड करते करते, फैट लॉस हटाते हटाते। यार प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को एंड लाइक कर देना यार, ताकि यूट्यूब पुश कर सके इस वीडियो को और उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्हें यही दिक्कत आ रही है लव हैंडल्स वाली। सो प्लीज यार लाइक छोड़ देना, शेयर कर देना इस वीडियो को
अगर आपको पसंद आई है। एंड मैं इंस्टा पे भी हूं, तो भाई अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो वहां भी आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छी खासी वीडियो बनाता हूं मैं। I'll see you अगली बार। बिकम द बेस्ट वर्जन, I'll see you at the top। ये क्यों किया बे?